अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपने मुझे दुआ में याद रखा होगा। तो जनाब, आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ बहुत मज़ेदार सी स्पेशल सी एक रेसिपी, जो माह रजब की बहुत स्पेशल रेसिपी है। इसका नाम है जनाब मीठी टिक्कियाँ। तो वैसे तो मीठी टिक्कियाँ हर घर में ही बनती हैं। मुस्लिम फेस्टिवल में एक ऐसा मंथ आता है मुस्लिम फेस्टिवलिटी का, जिसमें ये हम लोग बनाते हैं। उस मंथ का नाम है माह रजब। तो ये स्पेशल रेसिपी माह रजब की है। और जैसे कि माह रजब के जो है वो दिन चल रहे हैं बाबरकत महीने के, तो बहुत सारे लोग अपने घरों में इस रेसिपी को बना के एंजॉय करते हैं। तो आज मेरी रेसिपी से बहुत जल्द बहुत मज़ेदार सी और यमी सी ये मीठी टिक्कियाँ बन जाने वाली एक रेसिपी है, जो आज आप मेरी वीडियो में देखकर सीखेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो को लाजमी एंड तक देखेंगे और अपने घर में ये रेसिपी बनाएंगे और अपने प्यारों के साथ इंजॉय करेंगे। तो चलिए जनाब, चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेने हैं, जिसमें सबसे पहले जाएगा 1 केजी मैदा। 1 किलो मैदे की ये मैं टिक्कियाँ बना रही हूँ, जो बहुत सारी बनकर तैयार हो जाएंगी। 1 किलो मैदे में आधा किलो मैंने ऐड की है सूजी। तो बस ये इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा कि सारी जो मेजरमेंट है इनकी इंग्रेडिएंट्स की, वो यही रखिएगा जो सेम मैं आपको रेसिपी में बता रही हूँ। अब इसमें ऐड करूँगी 1 कप मिल्क पाउडर। 1 कप मिल्क पाउडर का ऐड करने से इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार हो जाएगा। आप लाजमी ऐड कीजिएगा इसे। उसके बाद 4 से 5 टेबल स्पून सेसमी सीड जाएंगे इसमें। सफ़ेद तिल, वाइट तिल ही यूज़ कीजिएगा, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और फिर उसके बाद मैंने इसमें ऐड किए थे हाफ़ कप डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि पिसा हुआ खोपरा। खोपरे का जो पाउडर होता है, कोकोनट पाउडर टाइप जो बना हुआ होता है डेसिकेटेड, वो यूज़ किया था। उसके बाद जनाब, अब इनमें जाएंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हम ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून कार्डमम पाउडर। 1 या 2 टेबल स्पून ले लीजिएगा इलायची का जो पाउडर होता है। इसको चाहें तो आप लोग खुद पाउडर फॉर्म में बना लीजिएगा, वैसे बाज़ार से भी मिलती है बनी हुई पाउडर फॉर्म में। तो जनाब, इलायची पाउडर ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा किलो शुगर। तो 1 केजी मैदे में हाफ़ केजी शुगर जाएगी। तो इसका जो मिठास है, जो मीठा इसका एक टेस्ट होगा ना, वो परफेक्ट आएगा। तो जितनी क्वांटिटी मैदे की है उससे हाफ़ क्वांटिटी शुगर और सूजी की ले लीजिएगा। अब मैं सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें ऐड करूँगी घी। हाफ़ कप से ज़्यादा मेरा जो है वो घी जाएगा। घी से ही हम इसको जो है ना गूनेंगे आटे को, अपनी इन मीठी टिक्किया के आटे को। तो ये बहुत मज़ेदार सी, बहुत खस्ता और बहुत ही क्रिस्पी सी बनेगी। तो आप लोग भी लाजमी घी ही यूज़ कीजिएगा, इसका कलर भी बहुत परफेक्ट आएगा। और फिर जब ये बन के तैयार होगी तो इसका टेस्ट तो होगा ही बहुत ज़बरदस्त सा। तो जनाब, घी ऐड करने के बाद जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मैं बहुत अच्छा सा एक मिक्स दूंगी। इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि जब मैं ये तमाम चीज़ों को, इस मिक्सचर को उठा के अपने हाथ में लूँ, तो एक बॉल जैसी फॉर्म जो है ना वो क्रिएट हो जाए। तो बस इस स्टेज पर आने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी दूध। दूध जो था वो मिल्क जो था वो लूक वार्म था, मतलब कि गुनगुना मिल्क इसमें ऐड करना है, ठंडा मिल्क यूज़ नहीं करना। बस अब दूध ऐड करने के बाद दूध से ही हम ये तमाम जो आटा है, जो मिक्सचर है हमारा, इसको हम गूँधेंगे और बहुत अच्छी सी, बहुत सॉफ्ट सी डो हमारी एक तैयार हो जानी चाहिए जी। तो डो की मैं आप लोगों को यहाँ पर एक टिप देती चलूँ कि डो बहुत ज़्यादा लिक्विड मत कीजिएगा, हार्ड रखिएगा। जितनी अच्छी तरह से हार्ड डो इसकी आप लोग गूँनेंगे दूध की हेल्प से, तो ये बहुत अच्छी सी फिर टिक्कियाँ बन जाएंगी। अगर आप लोगों ने आटे को इसके जो गूँनेंगे वो अगर सॉफ्ट होगा, तो फिर इसकी टिक्कियाँ जो है वो बिखर जाएंगी, टूट जाएंगी। तो बस जनाब, इस स्टेज पर हमने इस फॉर्म में अपने आटे को जो है मीठी टिक्के के जो आटे को है वो इतना इस फॉर्म में हमने इसे गूंद के तैयार करके इसके पेड़े बना लेने हैं। और बस अब इन पेड़ों को हमने बेलना है और कटर की हेल्प से राउंड शेप दे देनी है। कटर में आप कोई भी कटर यूज़ कर लें इजीली, जो आपके घर में अवेलेबल हो। बस इसको बेलना इतना है आपने कि बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए ना टिक्कियों की जो शेप है। बस मीडियम साइज़ की इसकी जो है ना वो होनी चाहिए, चौड़ाई होनी चाहिए, ज़्यादा बहुत मोटी नहीं हो। बस एक गिलास ले लें स्टील का कोई भी, या कोई भी कटर राउंड शेप का, उससे इसकी जो टिक्कियाँ हैं वो कट करें राउंड शेप में बेलने के बाद, और इनको इकट्ठा रख दें एक साइड पर, थोड़ा रेस्ट दे दें। उसके बाद इसे फ़ौरन ही नहीं फ्राई करते हैं, 10 से 15 मिनट से 20 मिनट तक बस जैसे आप इसे रेस्ट दें। जब अच्छी तरह से आप सारी टिक्की तैयार कर लें बेलने के बाद, और फिर इसको कटर की शेप से कट करने के बाद, देन अब जो है ये रेडी है फ्राई होने के लिए।
यहाँ मैंने एक कढ़ाई में अपना जो है ना घी लेकर उसको गरम कर लिया था। ये जो है फ्राई होंगी घी में, तो इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा सा डेवलप होगा। घी में ही कोशिश कीजिएगा कि मीठी टिक्कियाँ फ्राई करें। तो जनाब बस अब इसमें ऐड कर दी मैंने वो टिक्कियाँ जो मैंने बेल कर काट के रख ली थी, और 10 से 5 मिनट तक एक इस साइड को हमने लो मीडियम फ्लेम पे जो है वो फ्राई करना है, ताकि ये अच्छी तरह से अंदर से भी पक जाएँ और फिर ऊपर भी इनका बहुत अच्छा सा लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। तो बस लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर आने तक हमने इनको दोनों साइड से फ्राई करना है, और बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त सा कलर अभी आप लोग के सामने आ जाएगा मीठी टिक्की का। और उसके बाद फिर मैं इसको स्ट्रेन करके बाहर निकाल लूँगी। तो इसी तरह से सारी मीठी, जितनी भी मीठी टिक्कियाँ थी, ये सारी मैंने फ्राई कर ली थी, और फिर इनको फ्राई करके एक साइड पे रख दिया था। और बस जनाब बहुत झटपट, बहुत मज़ेदार सी मीठी टिक्कियों की रेसिपी बस आपके सामने थी। वीडियो पसंद आए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके आगे शेयर कर दीजिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। और कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों ने जब अपने किचन में ये मीठी टिक्कियाँ मेरी इस रेसिपी से बनाई तो कैसी बनी। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी भी पसंद आई होगी, और ये बनाकर आप लोग अपने प्यारों के साथ इंजॉय भी करेंगे। और बस मुझे अपनी दुआ में याद रखेंगे। अपना बहुत ख़याल रखिएगा। आऊँगी इंशाल्लाह फिर किसी बहुत मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ, जो यूनिक सी भी होगी, और बहुत सारी मज़ेदार सी टिप्स एंड ट्रिक्स भी होंगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख़याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, मेरे आने का इंतज़ार कीजिएगा। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।